अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम 3 टास्क्स परफॉर्म करेंगे वर्डप्रेस डेवलपमेंट से रिलेटेड। सबसे पहले हम अपने सबलाइम टेक्स्ट 3 को सेटअप करेंगे एक्सटेंशंस के थ्रू, ताकि हम उसको वर्डप्रेस डेवलपमेंट के लिए रेडी कर सकें। और उसके बाद एक और सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ज़ील डॉक्स, उसको सेटअप करेंगे ताकि हम वर्डप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन को ऑफलाइन इस्तेमाल कर सकें, विदाउट इंटरनेट इस्तेमाल कर सकें और उसके ज़रिए जो भी हमें हेल्प चाहिए वो हम इजीली हासिल कर सकें। उसके बाद लास्ट स्टेप में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप वर्डप्रेस थीम एडिटर, जो कि बिल्ट इन थीम एडिटर है वर्डप्रेस WP एडमिन डैशबोर्ड के अंदर, उसको टोटली डिसेबल कर सकते हैं और उसके बाद उसको अपडेट कोई भी उसको में कोई भी किसी किस्म की भी चेंजेस नहीं कर सकेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वर्डप्रेस की वीडियो ट्यूटोरियल से आप अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ने से पहले आपने इसका जो प्रीवियस पार्ट है वो लाजमी देख लिया होगा और उसके ज़रिए मैंने जो जो इन्फॉर्मेशन आपको दी थी, जिस तरीके से आपने डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को सेटअप करना था ब्राउज़र के अंदर वर्डप्रेस को, वो आपने तमाम के तमाम टास्क परफॉर्म कर लिए होंगे, रिक्वायर्ड प्लगइन्स आपने इंस्टॉल कर लिए होंगे। तो सबलाइम टेक्स्ट 3 के अंदर आपने सबसे पहले अपने WP डेव फोल्डर को, या जो भी आपने उस इंस्टॉलेशन को नाम दिया, आप उसको लोड कर लेंगे। कम्प्लीटली WP डेव फोल्डर को आपने लोड करना है ताकि उसके अंदर मौजूद WP इंक्लूड, WP एडमिन और WP कंटेंट के फोल्डर प्लस जो रूट की फाइलें हैं वो भी लोड हो जाएं, क्योंकि हमने इनमें काफ़ी सारी चेंजेस भी करनी है। आई नो कि आपको जो रूट फाइल्स हैं उनमें या जो कोर फाइल्स हैं उनमें चेंजेस नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम उन्हीं फाइलों में चेंजेस करेंगे जिनको अपडेट नहीं किया जाता। जब भी वर्डप्रेस को आप अपडेट करें वो फाइल्स अपडेट नहीं होती, वो एज इट इज़ रहती हैं। एनी हाउ, अब चूंकि मैं यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट 3 में मौजूद हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्लिक करूँगा या मैं Alt P दबा के यहाँ पर ओपन करूँगा, बल्कि इसमें टूल्स के अंदर कमांड शिफ्ट पी है, कमांड शिफ्ट पी है, या आपके कंप्यूटर पे ये ऑल्ट शिफ्ट पी हो सकती है या कंट्रोल शिफ्ट पी विंडोज़ के सिस्टम पे। तो यहाँ पर एक मेन्यू बार ओपन होगी, यहाँ पे आपने लिखना है इंस्टॉल। तो जैसे ही आप इंस्टॉल लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक पैकेज कंट्रोल होगा इंस्टॉल पैकेज के नाम से। इसकी मदद से आपने कोई तकरीबन 5-6 जो पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल करने हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से पैकेजेस हैं। आपने इंस्टॉल पैकेजेस लिखने हैं, लेकिन मैं लिखूंगा रिमूव पैकेजेस। मैं रिमूव पैकेजेस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो इंस्टॉल्ड किए हुए हैं, तो मैंने सिर्फ आपको उनकी लिस्ट देनी है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा वर्डप्रेस। वर्डप्रेस से रिलेटेड मैंने 4 जो एक्सटेंशंस हैं वो इंस्टॉल किए हैं सबलाइम टेक्स्ट 3 में। पहली जो एक्सटेंशन है उसका नाम है वर्डप्रेस कंप्लीशन, जो कि आपको मिल जाएगी केलूकू के नाम से। ये देख सकते हैं आप, उसका गिटहब अकाउंट है। आप यहाँ पर उसके डायरेक्ट गिटहब अकाउंट पर भी जा सकते हैं। और ये है सबलाइम टेक्स्ट वर्डप्रेस पैकेज। तो ये वर्डप्रेस की कंप्लीशन के लिए कि जब भी आप वर्डप्रेस का कोई भी कोड लिखेंगे तो उसको ऑटो कंप्लीट करेगा ये प्लगइन। उसके बाद है वर्डप्रेस कस्टमाइज़र। अगर आप अपनी कोई थीम डेवलपमेंट कर रहे हैं या प्लगइन डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर कोई कस्टमाइज़र ऑप्शन ऐड करना चाह रहे हैं, तो ये आपकी हेल्प करेगा ये वर्डप्रेस कस्टमाइज़र प्लगइन। और इसकी मदद से आप इंतहाई आसानी के साथ स्टैंड लोन वर्डप्रेस कोड लिख सकते हैं वर्डप्रेस कस्टमाइज़र के लिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर वर्डप्रेस स्निपेट्स के नाम से भी एक एक्सटेंशन है। इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको डिफरेंट वर्डप्रेस से रिलेटेड एक स्निपेट्स मिल जाएंगे जिनको आप आसानी शॉर्ट हैंड में लिख सकते हैं, और वो आपको एक कंप्लीट उसका बॉयलर कोड परफॉर्म करके दे देंगी, ऐड करके दे देंगी, और फिर आप उसमें अपनी रिक्वायर्ड चेंजेस कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वर्डप्रेस गुटेनबर्ग ब्लॉक्स ऑटो कंप्लीशन। जैसा कि आप जानते ही हैं कि वर्डप्रेस 5 के बाद जितनी भी अपडेट्स अभी आ रही हैं उसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमें गुटेनबर्ग एडिटर मिलता है, या ब्लॉक एडिटर कहते हैं इसको, गुटेनबर्ग ब्लॉक एडिटर।
तो उसके लिए ऑटो कंप्लीशन ये आप एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे जो कि स्कल मंकी की तरफ से है, और ये एक्सटेंशन डार्ट यूआई की तरफ से है, और ये भी एक्सटेंशन आई थिंक अहमद A.WS की तरफ से है। सो ये 4 एक्सटेंशंस आपने इंस्टॉल करनी है जो कि वर्डप्रेस से रिलेटेड है अगर आप वर्डप्रेस डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आगे बढ़ने से पहले एक और पॉइंट भी ऐड कर दूं कि ये जो इंस्टॉलेशन है सबलाइम टेक्स्ट 3 की, ये वर्डप्रेस डिज़ाइनर्स के लिए नहीं है। अगर आप एक वर्डप्रेस डिज़ाइनर हैं तो आप WP एडमिन को इस्तेमाल करते हुए सारी डिज़ाइनिंग करेंगे, तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड नहीं है कि आप ये प्लग एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल करें। ये उनके लिए है जिनको PHP आती है और वो डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के कोड को ऐड करना चाह रहे हैं वर्डप्रेस के अंदर, तो उनके लिए ये 4 हेल्पफुल एक्सटेंशंस हैं। ये वो एक्सटेंशंस हैं जो वर्डप्रेस से रिलेटेड हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास एक्सटेंशंस हैं वो PHP से रिलेटेड हैं, वो भी काफ़ी आपकी हेल्पफुल होंगी। तो वो आपके पास हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ PHP। सो उसमें सबसे पहली है PHP FMT या PHP फॉर्मेट। तो ये बेसिकली आपके जो कोड जो आप लिखते हैं उनको स्टाइल करती है, उनको प्रिटीफाई करती है, तो इसलिए उसको आपने लाजमी इंस्टॉल करना है ताकि जैसे ही आप कोड लिख के सेव करें तो वो ऑटोमेटिकली आपका कोड जो है वो प्रिटी हो जाए और आपको उसको देखने में, समझने में, सुनने में और पढ़ने में आसानी हो। उसके बाद है PHP कंपेनियन, बहुत ज़बरदस्त एक्सटेंशन है। ये सिर्फ वर्डप्रेस के लिए नहीं बल्कि PHP के मुख्तलिफ पैकेजेस के लिए बहुत यूज़फुल आपके लिए एक्सटेंशन है, जिसकी मदद से आप किसी भी फंक्शन पर होवर करके उसकी जितनी भी रेफरेंसेस हैं, उसके जितने भी रेफरेंसेस हैं, इवन जहाँ पर उसको डिफ़ाइन किया गया है, क्रिएट किया गया है, वो सारे लिंक आप फाइंड कर सकते हैं आसानी के साथ। फिर PHP यूनिट कंप्लीशन है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली टेस्ट्स के लिए है, तो इसको आप ना भी इंस्टॉल करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है PHP कंप्लीशन किट। सो कंप्लीशन किट बेसिकली जब आप वर्डप्रेस के अंदर कोई PHP का फंक्शन यूज़ करना चाहें तो उस फंक्शन के कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, क्या क्या उसमें चेंजेस करनी है, वो तमाम की तमाम आपको PHP कंप्लीशन किट के थ्रू मिल जाएंगे। तो ये भी आपके लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद है सबलाइम लिंटर कॉन्ट्री PHP CS फिक्सर। अब ये CS फिक्सर बेसिकली कुछ स्टैंडर्ड को फॉर्मेटिंग होती है PHP की कि किस तरीके से आपने लिखना है, कितनी लाइंस की स्पेसिंग देनी है और किस लाइन पर कौन सा कोड लिखना है, ये बेसिकली आपका CS फिक्सर बताता है। लेकिन नॉर्मली इसको आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ 3 एक्सटेंशन इसमें से इंस्टॉल करनी है जो कि रिक्वायर्ड है। एक PHP कंप्लीशन किट, एक PHP कंपेनियन किट और तीसरी जो है PHP फॉर्मेट। तो आपने ये 3 एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर लेनी है सबलाइम टेक्स्ट 3 में, और मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप मेरी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आप सबलाइम टेक्स्ट 3 को ही यूज़ करें। उसके बाद नेक्स्ट जो थीम मैं यूज़ कर रहा हूँ सबलाइम टेक्स्ट 3 में वो है अडाप्टिव थीम। अडाप्टिव थीम जो है ये आपके सिस्टम के जो भी आपकी सिस्टम की थीम की सेटअप होता है, उस थीम का सेटअप होता है, उसके अकॉर्डिंगली उसको लेआउट को चेंज कर देती है। जो भी आपने कलर थीम सेलेक्ट की होती है उसके अकॉर्डिंगली आपका जो इन्वायरमेंट है या लुक एंड फील है उसको सेटअप कर देती है। तो करंटली मैं अडाप्टिव सबलाइम थीम यूज़ कर रहा हूँ। और उसके साथ अगर मैं फ़ॉन्ट्स की बात कलर्स की बात करूँ यानी कलर थीम की, तो कलर थीम में मैं यूज़ कर रहा हूँ डार्कूला कलर थीम। ये हमारे पास है डार्कूला, सो DARKULA डार्कूला कलर स्कीम। ये कलर स्कीम मुझे ज़ाती तौर पे अच्छी लगती है, इसका कलर कम्बिनेशन मुझे सूट करता है, मुझे अच्छा लगता है इसमें लिखते हुए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप कोई भी थीम यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, कोई रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद जो मैं इसमें सेटिंग यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी सेटिंग्स में क्या क्या है। सो ये हमारे पास सेटिंग्स का ऑप्शन है। इसमें आपको सबसे पहले कलर स्कीम मिल गई, फिर उसके बाद फोल्डर एक्सक्लूड पैटर्न्स हैं, ये जो फोल्डर्स हैं ये वो एक्सक्लूड कर देता है। फिर उसके बाद फ़ॉन्ट फेस जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है ऑपरेटर मोनो के नाम से, और विद लिगेचर फ़ॉन्ट्स है। ये मैंने खुद से कंपाइल किया। ऑपरेटर लोगो जो है वो ऑपरेटर मोनो जो फ़ॉन्ट है उसको अलग से लिया और लिगेचर्स अलग से लेकर दोनों को मैंने कंबाइन किया। उसके बाद मैंने एक सेटअप किया कि नो बोल्ड, मतलब कोई भी फ़ॉन्ट मेरा जो भी टेक्स्ट लिखा हो उसको बोल्ड नहीं करना। अब चूंकि मैं 1080p की स्क्रीन को यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने फ़ॉन्ट साइज़ को 22 रखा हुआ है।
फिर हाईलाइट लाइन को ट्रू किया हुआ है, ताकि जैसे मैं किसी भी लाइन पर क्लिक करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये हाईलाइट हो जाती है। अगर मैं इसको बाय चांस फॉल्स कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अब लाइन हाईलाइट नहीं हो रही, सिर्फ लाइन नंबर हाईलाइट हो रहा है। तो अगर आप पूरी लाइन को हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो हाईलाइट लाइन को आप ट्रू कर सकते हैं इस तरीके से। सो इसके बाद आप देख सकते हैं कि पूरी लाइन हाईलाइट हो रही है। उसके बाद एक पैकेज है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इग्नोर्ड में ऐड होता है, इसको आपने इग्नोर्ड में ऐड कर देना है। फिर मैंने लाइन बॉटम और लाइन पैडिंग बॉटम और लाइन पैडिंग टॉप थोड़ी सी दी हुई है, ताकि टॉप और बॉटम से थोड़ी सी इसको पैडिंग मिल जाए। मार्जिन को मैंने 0 इसलिए किया हुआ है क्योंकि लेफ़्ट से मैं इसको, अगर यहाँ पर मैं मार्जिन देता हूँ तो ये देखिए यहाँ से इसने लेफ़्ट साइड से हमें कुछ मार्जिन दिया और मैं ये मार्जिन ख़त्म करने के लिए इसको 0 किया। आई थिंक मैं इसमें नेगेटिव भी सिंबल दे सकता हूँ इस तरीके से, ये थोड़ी और पीछे हो जाएगी इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल साथ हो गया, लेकिन आई थिंक 0 जो है वो दिस मार्जिन इज़ बेटर। उसके बाद गिट स्टेटस को मैंने फॉल्स किया हुआ है, मुझे ज़रूरत नहीं है गिट स्टेटस को देखने की। फिर थीम आप देख सकते हैं अडाप्टिव सबलाइम थीम है, और यूआई को मैंने स्केल किया हुआ है 1.5 पे। अगर आपके पास 1080p की स्क्रीन नहीं है तो आप इसको 1 पे रखें या 0 पे रख लें, क्योंकि मैंने इसका वीडियो ट्यूटोरियल बनाना है तो मैंने जो फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा जूम करना था, तो इसलिए मैंने यूआई स्केल को 1.5 किया और इसी तरीके से वर्ड रैप को ट्रू किया हुआ है। सो ये मेरी सेटिंग्स है कंप्लीट पीएचपी और वर्डप्रेस के लिए या किसी भी पीएचपी फ्रेमवर्क के लिए। कुछ एक्स्ट्रा पैकेजेस मैंने एक सर्टेन फ्रेमवर्क के लिए भी किए हुए हैं, लाइक कोडिग्नेटर के लिए मैंने कोडिग्नेटर कंप्लीशन या कोडिग्नेटर स्निपेट्स का की एक्सटेंशन की हुई है। इसी तरीके से लारावल के लिए, लारावल ब्लेड के लिए अलग से मैंने स्निपेट्स वगैरह इंस्टॉल किए हुए हैं, लेकिन चूंकि वो रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पर तो इसलिए मैंने आपको ये वो चीज़ें बताई हैं जो कि वर्डप्रेस डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है आपके सबलाइम टेक्स्ट 3 में। इसके बाद नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है ज़ील डॉक्स के बारे में। सो ज़ील डॉक्स हमारे पास एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। आप zealdocs.org पर जाकर इसको देख सकते हैं। यहाँ पर मैं ब्राउज़र के अंदर zealdocs.org वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास है, ज़ील इज़ एन ऑफलाइन डॉक्यूमेंटेशन ब्राउज़र फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। सो ये डेवलपर्स के लिए एक ऑफलाइन डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है जिसमें आप मल्टीपल जो डॉक्स हैं वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये डाउनलोड फॉर विंडोज़ भी अवेलेबल है, लिनक्स और मैक तीनों के लिए अवेलेबल है। तो मैं मैक पर हूँ, मैक पर मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसकी थोड़ी सी मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ वापस मैं आता हूँ ज़ील डॉक्स के अंदर। तो ज़ील डॉक्स में मैंने इस वक्त वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की हुई है, डॉक्यूमेंटेशन की, उसके साथ साथ पीएचपी की इंस्टॉलेशन की हुई है, जेक्यूरी, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप 4, क्योंकि ये 4-5 जो रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं जिनको हमने थ्रू आउट दिस सीरीज़ हम मे भी इनको यूज़ करें। बूटस्ट्रैप 4 इज़ अ वेरी गुड फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग थीम्स एंड प्लगइन्स एंड कस्टमाइजेशन और रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट्स वगैरह बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। बहुत ज़बरदस्त फ्रेमवर्क है CSS फ्रेमवर्क, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ जावास्क्रिप्ट मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि सर्टन सिचुएशंस में हमें जावास्क्रिप्ट भी लिखनी पड़ेगी, तो जहाँ पर मुझे हेल्प चाहिए होगी वो मैं हेल्प इससे ले लूँगा। उसके बाद जेक्यूरी, क्योंकि डेफिनेटली जो वर्डप्रेस है वो जेक्यूरी के साथ काम करता है, तो इसलिए जेक्यूरी को भी मैंने डाउनलोड किया। और PHP, यस वी आर डेवलपिंग वर्डप्रेस थीम्स प्लगइन्स एंड कस्टमाइजेशंस, तो डेफिनेटली हमें जब अपना कोड लिखना है तो वो PHP में लिखना है, तो इसलिए PHP को भी मैंने डाउनलोड किया और साथ साथ वर्डप्रेस कोडेक्स को भी डाउनलोड किया हुआ है। इसको डाउनलोड करने के लिए आपने सिंपली इसके टूल्स में आना है और डॉक सेट्स में आना है, और डॉक सेट्स के अंदर आपके पास 2 टैब्स हैं, इंस्टॉल्ड एंड अवेलेबल। जब आप फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये नहीं मिलेंगी, आपने आना है अवेलेबल में। सो थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास अवेलेबल में सारे डॉक्स की प्लेलिस्ट आ जाएगी। अब जो मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं वो सिर्फ आपको इंस्टॉल टैब में नज़र आएंगे, जो इंस्टॉल नहीं है वो आपको अवेलेबल टैब्स में नज़र आएंगे। आप यहाँ से किसी भी पैकेज को क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर सपोज मैं जेक्यूरी UI को सिलेक्ट करता हूँ। सो ये जेक्यूरी UI है, इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड बार चलेगी, और उसके बाद जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास इंस्टॉल्ड वाली टैब की लिस्ट में आ जाएगा और यहाँ पर लिस्ट में भी हमें नज़र आ जाएगा। फिर आप जिस तरीके से ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन को यूज़ करते हैं और मतलब इंटरनेट के थ्रू,
वही सेम डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन अब आप ऑफलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो होपफुली आपको इसको इंस्टॉल करने में या कॉन्फ़िगर करने में कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर स्पेशली इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप मुझसे प्राइवेट चैट भी कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास ज़ील डॉक्स, जिसको हम ऑफलाइन डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं फॉर एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो लास्ट बट नॉट लीस्ट जो टास्क है हमारा आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के लिए, वो है कि थीम एडिटर को जो बिल्ट इन है वर्डप्रेस के अंदर उसको डिसेबल करना। तो ये आप लाइव सर्वर पर भी रख सकते हैं, क्योंकि लाइव सर्वर पर ये इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई भी एक्सीडेंटली इसमें कोई चीज़ एडिट ना कर सके। और इसकी दूसरी रीज़न ये है कि अगर आप एक्सीडेंटली किसी भी पीएचपी फाइल में कोई ऐसी चेंजेस या ब्रेकिंग चेंज कर देते हैं जिससे कोई एरर आएगा, तो आपकी वेबसाइट टोटली डाउन हो जाएगी, फिर आप उस एडिटर को भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए तमाम डेवलपर्स को ये रिकमेंडेड है कि जब भी वो किसी भी क्लाइंट के लिए कोई भी वर्डप्रेस साइट डेवलप करें, उसमें सबसे पहले इस फीचर को डिसेबल कर दें। अगर क्लाइंट रिक्वायर करे कि उसको इनेबल करना है तो आप उसको इनेबल करके दे दें, अदरवाइज इट इज़ रिकमेंडेड कि आप इसको डिसेबल कर दें और जो भी आपने चेंजेस करनी है वो आप लोकली चेंजेस करें और फिर उसको पुश कर दें थ्रू FTP या डायरेक्टली cPanel को इस्तेमाल करते हुए उस पर्टिकुलर फोल्डर में इसको अपलोड कर दें। बेस्ट वे इज़ यूजिंग FTP, और FTP के लिए आप फाइलज़िला पैकेज को या सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है और आप इजीली उसके थ्रू FTP से कनेक्ट होकर अपनी कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो ये एक किस्म का आप समझ लें कि हैकिंग से बचने के लिए भी है। क्या कोई भी अगर कोई डिज़ाइनर कोई चेंजेस कर रहा है तो कि एक्सीडेंटली कोई थीम एडिटर में जाके चेंजेस ना कर दे, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप इसको डिसेबल करें। और ये आपको मिलता है अपीयरेंस के अंदर, ये आप देख सकते हैं थीम एडिटर मेन्यू है। मैं इस अपीयरेंस पे क्लिक करता हूँ तो ये themes.php फाइल में आएगा और यहाँ पर ये थीम एडिटर मौजूद है। तो अब मैं इसको डिसेबल करने लगा हूँ। इसको डिसेबल करने के लिए हमें Sublime Text 3 में आना पड़ेगा और यहाँ पर wp-config.php फाइल को हम ओपन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे। तो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जहाँ पर हमने डिफाइन किए थे ये 4 वेरिएबल्स जिनको हमने ट्रू और फॉल्स किया था, यहीं पर हम लिखेंगे डिफाइन और इसको सिंगल कोड के अंदर हम लिखेंगे। इसका जो कोड है वो है फाइल आई थिंक अलाउ या डिस अलाउ फाइल एडिट। ये देखें, ये जो अब डिसअलाउ WP कांस्टेंट हमें मिला है, ये बेसिकली उन्हीं स्निपेट की वजह से, कंप्लीशन की वजह से हमें मिला है। सो डिसअलाउ फाइल एडिट और कॉमा देके आप इसको ट्रू करके सेमी कॉलन यहाँ पर लगाकर इसको सेव कर दें। जैसे मैंने इसको सेव किया और यहाँ पर वापस ब्राउज़र में आया, ब्राउज़र में आने के बाद मैं इसको जब रीलोड करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ से थीम एडिटर का ऑप्शन अब ख़त्म हो चुका है। दिस इज़ ए गुड प्रैक्टिस। इसकी मदद से आप आसानी के साथ जो है वो सेव हो सकते हैं और ये बहुत ही ज़रूरी है। काफ़ी सारे जो यूज़र्स वेबसाइट्स जब अपलोड करते हैं तो वो लाइव थीम एडिटर को यूज़ करते हैं, विच इज़ अ वेरी रिस्की थिंग, स्पेशली जो PHP के डेवलपर हैं। CSS या HTML से तो शायद इतना फ़र्क ना पड़े, बट इवन मिसिंग अ सिंगल सेमी कॉलन विल क्रैश योर साइट। एक सिंगल सेमी कॉलन मिस करने से आपकी कंप्लीट वेबसाइट क्रैश हो सकती है। तो इसलिए इट इज़ रिकमेंडेड टू डिसेबल द थीम बिल्ट इन थीम एडिटर इनसाइड WP एडमिन। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा आज का वर्डप्रेस डेवलपमेंट का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने 3 टास्क्स परफॉर्म किए। नंबर 1, हमने Sublime Text 3 को एक्सटेंशंस की मदद से सेटअप किया ताकि हम प्रॉपरली उसको एक अच्छे तरीके से डेवलपमेंट को परफॉर्म कर सकें। उसके बाद हमने ज़ील डॉक्स को देखा, जिसकी मदद से हम वर्डप्रेस की, PHP की, जावास्क्रिप्ट, jQuery की डॉक्यूमेंटेशन को ऑफलाइन अब यूज़ कर सकते हैं विदाउट हैविंग इंटरनेट कनेक्शन, और आसानी के साथ हम उसको सर्च और फिल्टर भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि किस तरीके से हम जो बिल्ट इन थीम एडिटर है उसको टोटली डिसेबल कर सकते हैं यूजिंग WP config फाइल। अब WP config फाइल में इसको चेंज करने का सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये है कि कल को अगर आप वर्डप्रेस को अपडेट भी करेंगे तो WP config फाइल अपडेट नहीं होती इन एनी सर्कमस्टेंसेस।
तो जब तक आप न्यू इंस्टॉलेशन नहीं करेंगे तब तक वो अपडेट नहीं होती। इवन अगर आप न्यू इंस्टॉलेशन भी करते हैं तो वो भी फिर भी sample.php फाइल होती है, wp-config.sample.php फाइल होती है, वो wp-config.php फाइल को ओवरराइड नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ जब वो इंस्टॉलेशन के सेटअप चलता है तो उस वक्त उसको क्रिएट करता है वर्डप्रेस। सो इसमें जो भी आप चेंजेस करेंगे वो लाइफ लॉन्ग होंगी, वो टिल द एंड होंगी और आपको पता होगा कि वो चेंजेस आपने ही की हैं। तो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना मत भूलिएगा। इसके अलावा मुझे सोशल मीडिया नेटवर्क स्पेशली इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आप मुझे प्राइवेट में मैसेज भी कर सकते हैं एंड आई डू रिप्लाई द मैसेजेस। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।